हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। अभी चल रहा है चैप्टर 6 यानी त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमेय कर रहे हैं। प्रमेय जो है अभी तक में हम लोग का थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, इसके बाद कोण 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 और भुजा 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 हो गया है। आज हम लोग करने वाले हैं 6.5 थ्योरम नंबर, प्रमेय नंबर। और ये जो है हमारा है क्या, भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा का मतलब ये होगा कि दो भुजा समान अनुपात में होगा और एक कोण जो है क्या दिया रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब जैसे पहला वाला जो थ्योरम था, इसमें सिमिलरिटीज में यानी कि समरूपता में कोण 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 यानी संगत तीनों कोण आपस में बराबर दिया हुआ रहता था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है इसके बाद हम लोग पढ़े कि संगत भुजाएं समान अनुपात में, लेकिन यहां पे दोनों को मिक्स किया गया है। मतलब दो भुजा समानुपात और एक कोण बराबर होगा। इसको हम लोग इस थ्योरम को किस तरीके से प्रूव करेंगे, अगर आ जाएगा हमारे एग्जाम में तो चलिए देखते हैं। तो ये थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है वो समझते हैं। कथन क्या कहता है, पूछ लेता है कथन। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ओके, इन कोणों को अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती होंगे। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है भैया जी कि कोई एक त्रिभुज है, अच्छा सर त्रिभुज है, इसमें कोई एक कोण है और दूसरे त्रिभुज में कोई दूसरा कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और इस कोण के दोनों अंतर्गत आने वाला जो भुजा है ये आपस में समानुपात में है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि क्या दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हैं कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए अच्छा सा त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं जिससे कि आपको दिखे अच्छा, तो मजा आएगा। ओके, शेप लेकर के त्रिभुज बना लिया एक, ठीक है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज फिर बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। आपको बताए थे कि अगर कोई त्रिभुज हो, ये जो तीनों ही थ्योरम होगा, हम बोल दिए थे कि तीनों में एक ही जैसा फोटो बनेगा और एक ही जैसा रचना होगा, ठीक है। आपको समझने में कोई परेशानी होगी नहीं, इसीलिए अभी आपको देखो उसी तरीके से स्लैब, इस त्रिभुज को हम चाह रहे हैं मोटा करें लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। अभी आवाज जा रही है, ठीक है, जा रही नहीं होगा, अभी रहने देते हैं। और यहां पे हम लोग एक लाइन खींच देते हैं और ये पी क्यू जैसे उसमें खींचे थे। क्या है, सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। दिया है जी कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है तथा त्रिभुज डीईएफ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कोण ए के बराबर कोण डी दिया हुआ है तथा ए बी जो है वो डीई के बराबर बट्टे में और ए सी बाई डी एफ ये हमारा क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग क्या करते हैं, पेज ले लेते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो, और त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा हमको फिर से, ठीक है। इस बार लगे हाथों तो हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये थोड़ा सा त्रिभुज को बढ़ा लेते हैं, ओके डन। और इधर लेके चले जाते हैं ताकि हमारे पास जगह जो है बच जाए, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी डी ई
एफ। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, दो त्रिभुज है। अच्छा, तो इसमें दिया हुआ क्या था वो हम लोगों ने लिख लिया है कि कोण ए जो है, कोण ए लिख ही लिए हैं, तो यहां पे पेज के ऊपर बात करना हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है वो इधर ही लिख लेते हैं, हमारे पास जगह अवेलेबल है। प्रूफ करना है कि त्रिभुज सिद्ध करना है, यहां पे लिख देते हैं सिद्ध, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है डीईएफ त्रिभुज के। ठीक है, तो हम लोग को क्या है यहां पे भैया जी, हम लोग को लेना है रचना। रचना, रचना में क्या करेंगे, जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा यहां से लेकर यहां तक हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, काट लिया। और इधर ए सी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इधर भी काट लेते हैं, और इसका नाम देंगे पी और इसका नाम देंगे क्यू, और ये दोनों को मिला देंगे, यही हम रचना करेंगे। तो रचना में लिखा कि ए बी के बराबर डी पी तथा ए सी के बराबर डी क्यू काटा, और पी क्यू को मिलाया। ठीक है, यही काम है हमारा। क्या, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ा पंखा चला ले। तो आइए, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्रूफ यानी प्रमाण देना है, सबूत देना है। सबूत दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा जी कि इस दोनों त्रिभुज को, ये वाला छोटा वाला, इसका छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, इसमें क्या है जी कि ए बी के बराबर डी पी है, और ये हम लोग लिए हुए हैं रचना से, और कोण ए जो है कोण डी के बराबर ये हमारा दिया है। ठीक, और ए सी के बराबर डी क्यू हम लोग को फिर से रचना से। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा, आप 9वीं कक्षा में पढ़े हैं, किसी त्रिभुज के दो साइड और उसके बीच वाला एंगल अगर बराबर हो जाए तो दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा डी पी क्यू के। ठीक है, तो जैसे ही सर्वांग सम हुआ आपस में इसका हर एक चीज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कोण बराबर हो जाएगा सारा का सारा, मतलब कोण बी जो है वो कोण पी के बराबर हो जाएगा, और कोण सी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। और ये हुआ है हमारा एस ए एस से, क्योंकि साइड कोण एंगल कोण साइड से। तो ये हमारा, इसके बाद क्या है, ये सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ये लिखते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो दिया हुआ है उससे चलना है। चलिए सर, दिया हुआ है तो उससे चलिए। दिया हुआ क्या है कि कुछ लिख देते हैं। अब ए बी बाई डीई बराबर ए सी बाई डी एफ है, दिया हुआ है। ठीक, ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसा अगर दिया हुआ है कि ए बी बाई डीई बराबर ए सी बाई डी एफ है, इसके बाद क्या ए बी के बराबर हम लोगों ने डीपी काटा है क्या? हाँ सर, काटा है। और ए सी के बराबर हम लोग डी क्यू काटा है क्या? यस सर, काटा है, तो बराबर ले लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने रचना से यूज किया है। ठीक है, रचना से यूज किया है जी। ये दो त्रिभुज है,
ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू। ठीक है, ऐसा हुआ। अगर आपको याद हो कि ये वाला डीपी बाय डीई और डी क्यू बाय डी अनुप्रयोग में हम यूज कराए थे और बोले थे भैया जी कि ये ऐसा अगर होगा तो थेल्स के विलोम से हमारा पी क्यू जो होगा वो समांतर हो जाएगा ई एफ के। कहां से? थेल्स के विलोम से। लिख दिया रीजन। और अगर ऐसा होता है कि कोई दो लाइन आपस में समांतर हो जाए तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा और कोण Q जो है कोण F के बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना सा। अच्छा, ये हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि दोनों थ्योरम आप अच्छे तरीके से समझे हैं, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद हमारा चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम लोगों ने प्रूफ क्या किया है। कोण P के बराबर कोण B को प्रूफ किया है और कोण Q के बराबर कोण C को प्रूफ किया है। देख लेते हैं पीछे, देखो भाई। ठीक है, ऐसा किया है। तो इसी बात पे हमको बताइए कि जब यही P के बराबर E है, यही P के बराबर B है, तो आपस में ये दोनों बराबर नहीं हो गया क्या? यस सर, बराबर हो गया। मतलब कोण B जो हुआ कोण E के बराबर हो गया और कोण C जो हुआ कोण F के बराबर हो गया। ठीक है, और कोण A जो है वो कोण इसके D के बराबर ये दिया है। बताइए भैया जी, अगर किसी दो त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज के दोनों ही कोण क्या हो गया? ये ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर हो गया। ऐसा अगर आपको मिलता है तो क्या ए सिमिलरिटीज से, आपका समरूपता से ए बी सी समरूप नहीं हो गया डी ई एफ के? तो लीजिए कितना जल्दी हम लोगों ने प्रूफ किया। ठीक है, आपसे उम्मीद करते हैं ये आप थोड़ा सा उतारिए, इसके बाद हम आपको दोबारा इस पे कुछ बातें बताएंगे। समझ में आ गया क्या? यही था हमारा क्या? थ्योरम। ठीक है, दोबारा इसको हम क्या करते हैं, समझा देते हैं। बहुत जल्दी में खींचे हैं इस थ्योरम को। क्या बोल रहा था कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण को दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों ही समरूप होते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा वाला त्रिभुज लिए थे उसमें चलेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? सर्वांग सम कर देंगे प्रूफ। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि कोण ए जो है डी के बराबर, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप। चलिए, इसके बाद रचना क्या करेंगे? जितना बड़ा ये ए बी है उतना ही बड़ा डी पी काट लेंगे। ठीक है, इसके बाद जितना बड़ा ये ए सी है उतना ही बड़ा डी क्यू काट देंगे और पी से क्यू को मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद इस दोनों ही छोटा त्रिभुज में चलेंगे और ए बी के बराबर डी पी और कोण ए बराबर कोण डी है और कोण AC साइड AC बराबर डी क्यू है। ऐसा अगर होता है किसी दो त्रिभुज में कि दो साइड बराबर हो और बीच वाला कोण बराबर हो तो दोनों ही आपस में समरूप होते हैं। SAS क्या है? अभिगृहित है। यह आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में। और अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है, उसका हर एक चीज बराबर हो जाता है, तो हमको जो यूज था कि कोण B कोण P के बराबर और कोण C कोण Q के बराबर। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के हम लोग AB बाई डी और AC बाई DF लेके चलते हैं जो हमको दिया हुआ था। ठीक है, तो इस AB के जगह DP क्योंकि बराबर काटा था और AC के जगह DQ क्योंकि बराबर काटा था, और इस कंडीशन में यहाँ पे थेल्स का विलोम लग गया क्योंकि थेल्स का विलोम कहता है कि अगर किसी
त्रिभुज में दो साइड को समान अनुपात में काटती है, तो ये जो थर्ड साइड के सीधे में ये लाइन खींचा था जो काटने वाली थी, दोनों आपस में समांतर होते, तो समांतर लिख दिया। और अगर दो लाइन आपस में समांतर हो तो वहां पे संगत कोण बनता है, क्योंकि यहाँ पे तीसरी लाइन तिर्यक रेखा काट रही थी और ये कोण इसके भी बराबर हुआ। तो लेकिन हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में प्रूव किया है कि P जो है B के बराबर, Q जो है C के बराबर, यही P E के बराबर, यही P B के बराबर, तो E और P आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से लिख दिया है। और तीसरा A और D दिया हुआ है, तो इसीलिए ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए। ये बहुत छोटा और जल्दी से हम लोगों ने प्रूव किया। तो हम लोगों ने आज जो सीखा, ठीक है, ये थ्योरम में, लेकिन अभी थोड़ा सा लेक्चर छोटा हो गया तो आपको समझा देते हैं कि सबसे पहला जो है सिमिलरिटीज था क्या, 6.3 और 6.4 और 6.5। इसमें कहता था, ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बताए थे कि कोई दो त्रिभुज हो, उस दोनों ही त्रिभुज में क्या हो कि पहला तो कोण बराबर हो और संगत भुजाएं आपस में क्या हो, समान अनुपात में हो। दो कंडीशन फॉलो करेगा कोई भी त्रिभुज, तो आपका क्या होता है कि वो होता है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक। लेकिन ये थ्योरम क्या कहता है भैया जी कि अगर कोण भी, संगत कोण भी बराबर हो जाए कोई दो त्रिभुज में, त्रिभुज बना लेते हैं कहीं पे और नाम सेम रखते हैं, A B C D E F, ठीक है। तो कोण A जो है कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, कोण C और कोण F के बराबर। अगर कोई भी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसका संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है, यानी AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF होगा। और जैसे ही ये दिया है और ये आप प्रूफ कर देंगे तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये हम आपको रिवीजन के तौर पे बता दिए हैं, ठीक है। ये P नहीं है भैया जी, ये F है, ठीक है। इसमें क्या कहता था थ्योरम, और इसका नाम था, क्योंकि ये कोण 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 दिया हुआ था, इसीलिए कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। इसको एंगल एंगल भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी दो त्रिभुज के एक कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक है कि बराबर होगा। इसीलिए इसको ए समरूपता के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए इस थ्योरम में, ये थ्योरम में दिया हुआ क्या रहता है कि AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF है। तो ये दोनों तीनों इस तरीके से है। अगर संगत भुजाएं अगर समान अनुपात में दिया हो तो उसका संगत कोण भी बराबर हमको प्रूफ करना था। मतलब कोण A जो है कोण D के बराबर प्रूफ करना था, कोण B कोण E के बराबर प्रूफ करना था, कोण C को कोण F के बराबर प्रूफ करना था। संगत भुजा दिया हुआ रहेगा और कोण आप प्रूफ कर देंगे। आ गया ना दो कंडीशन, तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा भैया जी, ये हो जाएगा समरूप, ठीक है। इसके बाद अभी अभी जो थ्योरम पढ़े हम लोग, तो इसमें क्या दिया हुआ था, एक कोण बराबर दिया हुआ था, ठीक है, और दो साइड समान अनुपात में दिया हुआ था, ठीक है, AC बाई DF। यहां पे साइड दिया हुआ था, इसीलिए इसका नाम साइड 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 पड़ा था, मतलब भुजा 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 पड़ा था, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या करा, प्रूफ कर दिया कोण A जो है कोण B के बराबर कैसे हो सकता है, कोण D के बराबर, और कोण B जो है कोण E के बराबर, और कोण C कोण F के बराबर प्रूफ कर दिया। और इस थ्योरम का अप्लाई करके हम लोगों ने क्या कर दिया कि दो त्रिभुज का अगर संगत कोण बराबर होता है तो आपस में दोनों ही त्रिभुज क्या होते हैं, वो होते हैं समरूप, DEF के।
यही था हमारा तीनों ही थ्योरम का रिवीजन। अब हम लोग ये तीनों थ्योरम का रिवीजन भी कर लिया कि क्या कहता है, ठीक है। ये अगर आपको याद रहेगा तो आपसे इससे सवाल बनेगा, लेकिन थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस जानना होगा, क्योंकि थ्योरम के लिए प्रोसेस के बिना हो ही नहीं सकता काम। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट याद रखेंगे तो जो सवाल है 6.3 का, ये सारा का सारा बन जाएगा आपसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे टीचर और हम मैथ्स पढ़ाते हैं और सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के आपके पास आते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरे तरीके से समझ में आया होगा, और हमारे टीम के द्वारा आपको जो टारगेट लिया गया है 450 से ज़्यादा नंबर लाने का, आप अगर हमें फॉलो करेंगे तो हम जरूर उम्मीद करते हैं कि आपका भी नंबर उसी तरीके से आता है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है आपके द्वारा, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।